हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं ना तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए ना बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैं करना चाहती हूँ, जहाँ तक जाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ ना, तो वो मैं कर सकती हूँ, अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो जी अभी टाइम हो रहा था इवनिंग के बज रहे थे 7। तो आज का ब्लॉग है ना इवनिंग से स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में बन रहा था ना आलू मटर की सब्जी। तो मतलब बच्चों की और हस्बैंड जी की फरमाइश थी ना कि हमको आलू मटर और पूरियाँ खाना है, तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी। तो देखिए हमारी सब्जी जो है ना वो बन चुकी है और अब बना लेते हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं डाल दूँगी पूरियाँ। तो जो ये पहली पूरी है ना, ये हमारी गाय के लिए है। तो जो भी मैं पहली रोटी बनाती हूँ, पूरियाँ बनाती हूँ ना, कुछ भी मतलब मेरा पहला ना गाय के लिए ही होता है, और आखिरी जो होता है ना छोटा सा बना देती हूँ, तो फिर उसको ना कुत्ते को दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी लगभग लगभग ना पूरियाँ बन गई है और बेटा बैठा हुआ खाने के लिए। तो साथ ही साथ में गर्मा गर्म मैं ना उसको देते जाती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं, और आ जाइए आप लोग भी अगर आप लोगों को पसंद होगा तो। और मैं अपने लिए रोटियां बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना पूरियां ज़्यादा पसंद नहीं है और गर्मी में तो इच्छा ही नहीं होती है खाने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट लग गई है, अब दे देते हैं बेटा को। अब बारी है किचन की। तो रात के टाइम में ना किचन की जो सफाई है उसका मैं विशेष तौर पर ध्यान रखती हूँ कि किचन की सफाई जब हम करके सोते हैं ना तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हमारा मूड ना अपने आप फ्रेश हो जाता है किचन देखकर, और अपने आप ही ना काम करने का मन करने लगता है। क्योंकि हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले हम किचन में ही जाते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो किचन साफ़ रहता है ना तो देख के एकदम मन ना एकदम खुश हो जाता है। और हम जो हाउस वाइफ है ना, हमारा पूरा समय किचन में ही बीतता है। अगर हम किचन को मैसी रखेंगे ना, गंदा रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना किचन में जाने का। और जो हम अन्नपूर्णा है ना, तो हमारा पहला कर्तव्य यही रहता है कि हम अपने किचन की सफाई अच्छे से करें, और मतलब रात को गैस वगैरह जो है ना बढ़िया से पोंछ के सोएं, तभी जो है ना घर में बरकत होती है। अगर किचन को गंदा करके छोड़ देंगे ना तो फिर बरकत नहीं आती है, घर में सुख शांति नहीं आती है। तो इसका ध्यान ना ज़रूर से अच्छे से रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं साबुन से जो बर्तन धोते हैं ना, वो वाले साबुन से मैं पहले ना गैस को अच्छे से घिस लेती हूँ, फिर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और गैस के नीचे भी ना मैं अच्छे से जो भी गिरा रहता है ना, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो सबको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए ऐसे मैं साफ़ करके सोती हूँ, और फिर सुबह ना दोबारा एक कपड़ा उठती हूँ तो एक कपड़ा फिर से मार लेती हूँ, क्योंकि ना रात को ना कॉकरोच वगैरह भी चल देते हैं, या चूहा वगैरह भी पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए रहते हैं ना, तो चल देते हैं। और जो प्याज वगैरह रहती है ना, हम इसी में स्लैब में रख के ही कट कर लेते हैं, इसीलिए ना एक कपड़ा और मार लेती हूँ। तो मेरा किचन एकदम देखिए साफ़ हो गया है। और फिर ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मतलब अभी 9 बज रहे हैं, मतलब 9 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी ना। तो यहाँ पे पाखी और पापा बैठे हुए हैं ना, तो ये छाछ लेके आए थे मार्केट से, तो उसी को ना बॉटल में भर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी 2 बॉटल ना फुल हो गई थी, और छाछ अभी बच ही गई थी। तो मेरे से बोल रहे थे कि एक बॉटल और दे दो, तो उसमें भी मैं डाल देता हूँ करके। तो मैं कही कि सब बॉटल में आप छाछ डाल दोगे तो पानी किस में भरेंगे। तो यहाँ पे ना मैं उनको एक लोटा दे दी थी कि आप इसमें रख दीजिए करके। और हमारे यहाँ ना छाछ की कमी बिल्कुल नहीं रहती है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो पाता है। हस्बैंड जी ले आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब खाना खाते हैं ना तो उनको छाछ चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जियाँ रखने के लिए। तो सुबह सुबह हस्बैंड जी ना मार्केट से सब्जियाँ ले आए थे। तोरई ले आए थे, और करेला, भिंडी, और लाल वाली भाजी, और हरी भाजी भी ले आए थे। और यहाँ पे ना मैं अपनी चाय लेके भी बैठी थी, क्योंकि मैं नहा धो के आई थी। तो मतलब मैंने सुबह चाय नहीं पिया था, तो डायरेक्ट चाय लेके मैं कही चलो सब्जी भी रख लेती हूँ, और साथ ही साथ ना मैं चाय भी पी लूँगी। तो बस यहाँ फ्रिज में पन्नियों में बांध के अच्छे से सब्जियों को मैं ना सेट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे रख रही हूँ। और ये धनिया पत्ती लेके आए थे, तो धनिया पत्ती के लिए पन्नी निकालूंगी, फिर उसमें बांधूंगी। इकट्ठा ही रख दो ना तो फिर मिलते नहीं रहती है, अलग अलग करके रखो ना तो जल्दी से निकाल लो। और ये देखिए ये है हरी वाली भाजी, तो इसको भी खोल लूँगी, क्योंकि अभी जो बनानी है ना तो हरी भाजी बनानी है। तो इसको भी मैं अच्छे से छाँट लूँगी। और भाजी छाँटने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आराम से, मतलब घास वगैरह, कीड़े वगैरह सब कुछ ना अच्छे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने भाजी निकाल लिया था। अब इन लोगों के पास आ गई हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं।
तो नाश्ते में पूरियाँ थी तो चाय पूरी खा रहे हैं। और इनको ना मैं बता रही हूँ कि मेरा सर बहुत ज़्यादा रात में दर्द कर रहा था, तो ये छू के बता रही थी कि इधर दर्द कर रहा था इधर। तो बोल रहे थे कि शायद तकिया के वजह से ना गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, दुख रहा था, और दवाई भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने तेल लगा रखा, बाल में बहुत सारा तेल लगा के रात को सोई थी। तो पता नहीं क्यों मतलब अब सर दर्द भी ना अपना सर लगने लगा है हम लोग को, मतलब हमारा सर दर्द बना ही रहता है। हस्बैंड जी का भी सर दर्द हमेशा करते रहता है, मेरा भी करते रहता है। तो वही उनको मैं बता रही थी। तो बोल रहे थे कि तकिया की वजह से होगा। और यहाँ पे मैं ना अपनी भाजी भी कट कर लूँगी, तो देखिए। और पाखी भी पापा के साथ खाने में लगी हुई है। तो यहाँ पे उनका नाश्ता हो गया था और पाखी के पैर में लग गया था कांटा। तो ना इतनी मीठी मीठी बातें करी थी, मम्मा पापा मेरे को ना सुई लगाएंगे तो मैं नहीं रोऊंगी करके ना। तो मैं ना उसका रिकॉर्ड कर रही थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन ना गाना भी चल रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने उसकी आवाज़ को बंद कर दी है, क्योंकि ना फिर गड़बड़ हो जाता अगर गाना चला जाता। तो यहाँ पे उसका कांटा निकाल रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी ना यहाँ पे गेहूँ सुखाने के लिए, क्योंकि आटा जो है ना वो हमारा ख़त्म हो चुका था। तो मैं कहीं थोड़ा सा धूप दिखा लेते हैं। तो धूप दिखाने के बाद पिसवाने के लिए भेजो ना तो बढ़िया चिकना पीस के आता है, वरना ना खुरदुरा सा पीस के दे देते हैं। तो बस वहाँ पे मैं सुखा के आ गई थी किचन में भाजी बनाने के लिए। तो बेटा बोला कि मम्मा भाजी बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले मेरे लिए ना चिप्स को फ्राई कर दीजिए, उसके बाद भाजी बनाइएगा करके। तो मैं कही चलो कर देते हैं। और अभी टाइम जो हो रहा था ना 11 बज रहे थे, और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि मतलब कूलर पंखा भी चलता है ना तो लगता है कि हवा कहाँ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। और फिर ना यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी गर्मी के मारे। कितना कूलर चलाओ तो भी हवा कहाँ जाती है भगवान जाने, पता ही नहीं चलता है। और हस्बैंड जी है ना ज़मीन में सो रहे थे बिछा के, थोड़ा सा राहत मिलती है ऐसे फर्श में लेटने से। फिर यहाँ पे मैं गेहूं को साफ कर लूँगी, नींद नहीं आ रही थी तो सोची इसी को कर लूँ। तो मैं यहाँ पे फटकने की कोशिश कर रही थी ना, तो मेरे से बन ही नहीं रहा था। बस मेरे से एक ही काम नहीं आता है, जो ये फटकना होता है ना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मेरे से नहीं बन रहा था। अब इसको भी सीखना पड़ेगा, मतलब कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे, कब तक हमारे लिए सासू माँ ही आएंगी ना। अब जब कभी कभी वो नहीं रहती तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है गेहूँ वगैरह साफ करने में। तो अब ये काम भी ना सीखना ही पड़ेगा। तो कोशिश करके देखी ना, 2 बार नहीं बना तो फिर मैं उठ के गई बाहर। और फिर ना वो चलनी होती है ना, चलनी लेके आई थी। तो फिर मैं कही इसी से मैं चाल चाल के कर लेती हूँ। तो थोड़े से ना इसमें कीड़े लग गए थे, तो फिर इसी से चाल चाल के निकाली। अगर फटक देती तो वो सारे के सारे निकल जाते, लेकिन बना ही नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, अब उसको भी सीखना पड़ेगा। तो अब उसको भी सीख लेंगे, धीरे से बन जाएगा वो भी। एक ही काम है जो आता नहीं है। फिर यहाँ पे मैं लगी हुई थी, और ये टाइम अभी ना 2 बजे का टाइम था, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैंने बाल में ना तेल लगा रखा था, तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है तेल लगाने की ना। मेरे को जब हेयर वॉश करना होता है तभी मैं लगाती हूँ, और लगा के ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि पूरे मुँह में ना मेरे तेल आ जाता है और इतना पसीना निकलता है कि क्या ही बताऊँगी। लेकिन सर दर्द के कारण ना मैंने लगा के रखा था, वॉश नहीं की थी। मैं कही अब मंडे को ही सीधे कर लूँगी। और ये ना संडे का ब्लॉग है। तो चलिए यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने ना साफ़ ही कर लिया है। ये देखिए इतना निकला हुआ है, और इसमें बहुत सारे कीड़े भी हैं। तो इसको उठा के ना बाहर ले जाऊंगी, किसी को बोलूँगी कि इसको फटक दो करके, कोई फटक देगा तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा से बोल रही हूँ, एक बार मैंने फर्स्ट में बोल दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस गर्मी में खूब सारा पानी पीजिएगा, और बहुत सारा तरबूज खाइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल, बाय बाय।